बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। कैग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, दिल्ली विधानसभा का ये सेशन, कैग की रिपोर्ट पेश हुई। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से इनको बोलिए, इनको चलो, तो आपको इनको पता है, अतीशी जी को पता है, कार्रवाई को डिस्टर्ब ना करें। अतीशी जी को पता है कि इनके एमएलए कितने बड़े चोर थे। ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, पता है इनको, पता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा 280 में किसी को बोलने की नहीं है। अतीशी जी, आप बैठिए। अतीशी जी, मैं देख रहा हूँ, ओ बाबा, अतीशी जी, आपको बोलने का हक नहीं है 280 में। मैंने पहले ही कह दिया, ये परंपरा बंद करो अध्यक्ष जी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप हमको जो मर्जी कह सकते हो, ये नहीं कह सकते अध्यक्ष जी। आप लोग, अध्यक्ष जी, फिर मैं कहूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी करो, जरूर करो, एंटी करप्शन भी करो। मैं तो ये कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से भी करवाओ, सीबीआई से भी करवाओ, क्योंकि कैमरे गिन सकते हैं, हम कैमरे गिन सकते हैं। अरे और छोड़ो अतीशी जी, आपको क्या बताऊं, मैं बता देता हूं आपको, आपके कितने बड़े एमएलए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, कैग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हंगामा करता नजर आ रहा है। गौरव, आप तक आवाज जा रही है? शायद गौरव तक आवाज दी जा पा रही है, हम उनसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। देखिए, दवा से लेकर पर्ची बनवाने तक की ये लंबी लाइनें, ये तमाम जो बातें हैं वो कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैग रिपोर्ट में इसकी जानकारी, कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। हेल्थ सिस्टम की पोल किस तरह से खुली है, ये कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में इसका जिक्र है। देखिए, इसमें कहा गया कि मरीजों को पर्ची बनवाने से लेकर दवा लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4 अस्पतालों में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ कि 28% मरीजों को ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए 1 घंटे तक से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता था। इसी के साथ साथ 44% मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो इन तमाम बातों का जिक्र इस कैग रिपोर्ट पर, और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। हमारे सहयोगी गौरव एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, जिसकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कैग की रिपोर्ट और इसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब बिल्कुल देखिए, ये हंगामा होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले ही कहा जा रहा था कि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, इसमें कैग से जुड़ी जो 14 रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में पटल पे पेश की जाएगी। और एक एक रिपोर्ट जो है लगातार आम आदमी पार्टी की जो चिंता है उसको बढ़ा रहा है। अगर आप देखिए, जिस तरीके से शराब घोटाले से जुड़ा एक मामला था, उस पर जो पूरी रिपोर्ट आई और उस पर किस तरीके से पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई, नियम और कायदे कानून को ताक पे रख करके तमाम निर्णय लिए गए। और अगर बात करें उसी में, अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, खास करके हेल्थ सेक्टर की बात करें, जो आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कहती थी कि उन्होंने तमाम काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में तमाम व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन जो ये कैग की रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि आप देखिए, जिन मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बताने की बात की जा रही है, उसमें किस तरीके की स्थिति रही है, थर्मामीटर नहीं है कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप अगर बात करें, स्टाफ की कमी है। जो हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार द्वारा संचालित, उसमें किस तरीके से बेड की कमी है। तो तमाम वो जो कमियां हैं वो इस पूरे रिपोर्ट में देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से देश में जब कोरोना महामारी था, तो उस समय बड़े पैमाने पर जो लोग थे ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, बेड के लिए परेशान थे। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि आवंटित की गई थी, जो मदद आवंटित किया गया था दिल्ली सरकार के लिए, उसका भी उपयोग पूरी तरीके से नहीं हो पाया। उसमें भी कई तरीके की बंदरबाट की सूचना निकल करके आ रही है। तो ऐसे तमाम जो सवाल है वो इस पूरे हेल्थ सेक्टर
सेक्टर से निकल करके आ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो निकल करके सामने आ रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर के विधानसभा में जो ये सत्र चल रहा है इसमें लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को भी हमने हंगामे की तस्वीर देखी थी, किस तरीके से जो विधायक थे वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए थे और उसके बाद तकरीबन जो 22 के 22 विधायक थे उनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद फिर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उनकी बात जो है सदन में नहीं रखने दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होंगे। और आज जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बड़े घोटाले जो हैं जो सरकार में हुए हैं वो सीएजी की रिपोर्ट से निकल करके सामने आ रहे हैं। कुल 14 रिपोर्ट आनी है, लेकिन अभी सिर्फ 2 रिपोर्ट ही सदन के पटल पे आया, जिसमें एक स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा घोटाला निकल करके आया और दूसरा शराब कांड का मामला है। तो ऐसे में ही आम आदमी पार्टी लगातार छटपटाते नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली की जनता से उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में चूंकि मार्च में बजट भी आना है तो उसको उस बजट को कितना बेहतर करना है, किस तरीके से आम लोगों से उसमें राय लेनी है, तो इसको लेकर के भी एक विशेष जो प्लान है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। अगर बात करें इस पूरे जो बजट में 24 से लेकर के जो 26 तारीख 27 तारीख के बीच में प्रस्तावित किया जा रहा है उस बजट को, तो उसमें कई तरीके का जो सर्वे है वो करवाया जाएगा। जो पार्टी के विधायक हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे, व्यापारी हो, किसान हो, तमाम लोगों के सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो ये आज पूरी तरीके से एक तो तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी है मार्च के बजट को लेकर के। तो दूसरी तरफ जो घोटाले हुए हैं, जो काम दिल्ली में होने चाहिए थे सही समय पर, जो काम नहीं हुए हैं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अब जब रिपोर्ट में जो कमियां निकल करके सामने आ रही हैं, तो इसमें लगातार जो विधानसभा जो चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी कुछ खबरें सबसे पहले वो दर्शकों तक पहुंचाते चले।